और चुनावी संग्राम शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने 5 वर्ष तक बहुत ज़बरदस्त भूतपूर्व विकास कार्य पूरे उत्तराखंड में किए। और मेरी विधानसभा में तो आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और मैं समझता हूँ कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य मैं नहीं कर पाया था। और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के दहलीज पे खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। यदि मैं अपनी बात करूं, 60 करोड़ से ज़्यादा तो लोक निर्माण विभाग से और 35 करोड़ के ज़्यादा से हमने लाइट में और लगभग 150 करोड़ से लागे से पेयजल का काम हमने किया है। उसमें RES की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो हमारी केंद्र जो सहायता योजना है उनकी बात यदि करूँ 13 करोड़ से यदि आप बात करें तो मेरे यहीं पे जिस प्रकार से NHI का काम हुआ, जिस प्रकार से 5 फ्लाईओवर होने का काम हुआ, जिस प्रकार से योग नगरी का काम हुआ, जिस प्रकार से 158 करोड़ रुपए से जो गंदगी जो गंगा जी में जाती है उसे रोकने का काम हुआ, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और लगातार मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से सिंचाई की बात हो, लघु सिंचाई की बात हो, वन की बात हो और बाढ़ नियंत्रण की बात हो, और वो करोड़ों रुपए की अनेकों करोड़ रुपए से मैंने इस 5 साल में मैंने काम किया। इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप देखिए, चाहे वो मेरे मुख्यमंत्री राहत कोष के आर्थिक मदद की बात हो, चाहे अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मुझे आर्थिक मदद देने की बात हो, उसमें सांस्कृतिक टोली हो सकती है, छात्र छात्राएँ हो सकती हैं, हमारे जो है प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हो सकती हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से गरीब लोगों को मैंने आर्थिक मदद देने का काम किया, खाली मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मैं उत्तराखंड का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। और जिस प्रकार से पूरे 5 साल में मैंने गरिमा और अपनी परंपराओं का निर्वहन किया है, परिसर हो चाहे हमारा विधानसभा का क्षेत्र हो, हर जगह मैंने चाहे योग करने की बात हो, 101 फीट झंडा लगाने की बात हो, चाहे फिर वहाँ उत्तराखंडी विधानसभा के रूप में वहाँ बाहर नंदा देवी राज्य यात्रा का चित्रण की बात हो, चाहे धूम्रपान के निषेध की बात हो, चाहे मुझे वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगाने की बात हो, ये सब काम मेरे द्वारा हुए। और इसी बीच में ग्रीष्मकाल राजधानी घोषित हुई। अब आप देखिए, इतने काम होने के बाद, और मैं एक बात कह सकता हूँ, आज जनता मुझसे सवाल कर रही है लोगों से कि कोरोना में कहाँ थे। हम लोगों ने तो 15,000 राशन किट बांटे, हमने 65,000 जो है N95 मास्क बांटे, हमने 30,000 से ज़्यादा हमने सैनिटाइजर बांटे, हमने घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया, हमने घर घर जाके भोजन पैकेट बांटने का काम किया, हमने आर्थिक मदद देने का काम किया। तब तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव आया तो चुनावी समर में आप सवाल कर रहे हैं। अरे अपने आप से सवाल करिए, जब हम जनता के बीच में खड़े थे तब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और आज मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, 15 साल मुझे हुए हैं, इस प्रकार का झूठा आरोप लगाने वाले को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, किसी प्रकार का दाग, चूँकि आप जानते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी के समान है, तो भी मैं बेदाग निकल रहा हूँ, तो इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दे सकता हूँ। मैं अपनी सरकार का माननीय धामी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने एक माननीय मंत्री का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, और विशेषकर अपनी जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आने वाला चौथा मेरा कार्यकाल इससे और बड़े अंतरों से जीतने वाला होगा। मैं जनता का एडवांस में धन्यवाद भी कर रहा हूँ, नव वर्ष की बधाई भी दे रहा हूँ।